हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के अंदर जुटे हुए होंगे। और इसी तैयारी को धार देते हुए हम लोग हमारा जो अगला टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसकी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, क्लास फर्स्ट। दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली ये प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है और इससे किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह जनरेट होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई सी भी वस्तु है, मान लो कि कोई वस्तु है, अगर उसे आप परचेज करते हो तो उसे बोलते हैं उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। और अगर उसे किसी मूल्य के अंदर अगर बेचा जाता है तो उसे कहते हैं उसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि उसकी क्या होगी? सेलिंग प्राइस। अब सपोज करो कि आपने कोई वस्तु है वो 100 रुपये के अंदर खरीदी और उसे बेच दिया आपने 120 रुपये में। तो आपको क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट यानी कि लाभ हुआ। लाभ कितने रुपए का हुआ? अगर मैं पूछूं कि रुपए के अंदर कितना लाभ हुआ तो वो हुआ 20 रुपये का। लेकिन इसी 20 रुपये को अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो वो सीधा सीधा कैसे करते हैं हम? ये जैसे कि जो लाभ है, लाभ बटा क्रय मूल्य और इंटू 100, ये होता है परसेंटेज प्रॉफिट। यानी जो परसेंटेज में अगर लाभ कैलकुलेट करना हो तो इस फार्मूले को यूज में लेते हैं। अगर इसी तरीके से मान लो कि कोई 100 रुपये की वस्तु थी, आपने उसे बेच दिया 75 रुपये के अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सीधा सीधा आपको हुआ हानि। और हानि कितने रुपए की हुई? 25 रुपये की। अगर इसे प्रतिशत में कैलकुलेट करना हो तो क्या करना है? प्रतिशत हानि बराबर में होती है, जो भी हानि होती है कितने रुपए की है वो, बटे में उसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, इंटू में 100। हानि यहाँ पे कितनी थी? 25 रुपये की। और क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये, इंटू में 100। तो यानी कि यहाँ पे प्रतिशत में अगर कैलकुलेट करें तो कितने परसेंट आ जाएगी? प्रॉफिट, सॉरी लॉस 25%। इसी तरीके के हमारे बाकी के आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसके अंदर कुछ कंसेप्ट अलग से आएंगे, जैसे कि अंकित मूल्य आ जाएगा, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह हो जाएंगे। तो वो कुछ कंसेप्ट है जो बीच बीच में आते रहेंगे, जिनको जैसे वो कंसेप्ट आते हैं या उनके कोई क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो उनको वहाँ पे हाथों हाथ ही क्लियर कर दिए जाएंगे। लेकिन देखो, बेसिकली यहाँ पे ना इस टॉपिक के अंदर मेन चीज़ यही है कि आपका जो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट पे या जो परसेंटेज हानि है वहाँ पे, और ओवरऑल उसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और डिस्काउंट, इन्हीं चीज़ों पर मोस्टली सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाते हैं। और अगर वैसे डेप्थ में जाना चाहो तो देखो इसका कोई छोर है नहीं, लेकिन अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड अगर पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक सेलेक्टिव चीज़ जो होंगी वो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगी, ना कि ज़्यादा डेप्थ की ओर। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची, तो उसने वह कितने रुपए के अंदर खरीदी थी? देखो, इस तरह का क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं इसका जो कॉस्ट प्राइस है, ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगी, ये हो गई यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। इसने क्या किया है कि 935 रुपये के अंदर उसको बेच दिया। 935 रुपये के अंदर उसने बेच दिया और यहाँ पर उसको लाभ हो रहा है, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। यानी कि अगर इसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये होती तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होती? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना होता? 110 रुपये। लेकिन हकीकत में इसका मूल्य कितना है? 935 रुपये। यानी कि ये जो 110 है उसकी वैल्यू कितनी है? 935 रुपये। तो यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है। वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखो, 110 है, उसका मूल्य कितना है? 935। तो इस हिसाब से एक का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 935 बटे में 110। और इसी तरीके से अगर 100 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या काम कर देंगे? मल्टीप्लाई 100। 935 डिवाइड बाई में 110 इंटू में 100। एक जीरो से एक जीरो गई। इसके बाद में कैलकुलेट करते हैं, 935 को 11 से काटते हैं, 8 बार चला जाएगा 5,
और 85, 85 और एक ये 0, कितना हो गया 850। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 850। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 850 रुपये। 850 रुपये के अंदर इन भाई साहब ने क्या खरीदी थी, अपनी साइकिल खरीदी थी, और उसे बेची कितने में 935 में, जिसके ऊपर उसे लाभ कितना हुआ 10% का लाभ हुआ। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से, अब कुछ भी नहीं करना आपको, जो दिया गया है उसको धीरे धीरे लिखते रहो और जो जो पूछा है उस हिसाब से कैलकुलेशन बिठाते रहो। चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 41,650 रुपये की दर से 2 स्कूटर बेचे, यानी कि जो दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, कितना 41,650 रुपये। उनसे एक पर 25% लाभ प्राप्त किया और दूसरे पर 25% की हानि हुई। इस सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना है। देखो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर विक्रय मूल्य अगर सेम दे रखा हो और लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर भी सेम दे रखी हो, तो सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना है। जो परसेंटेज दिया हुआ है मान लेते हैं कि वह है x, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई में 100, ये परसेंटेज हानि होगी हमेशा। तो आप डायरेक्टली इस केस के अंदर ये फार्मूला लगा करके, जैसे कितना होगा ये 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई में 100, यानी कि 625 डिवाइड बाई में 100 बराबर में 6.25% की क्या होगी हानि होगी। ऐसे आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें इसको थोड़ा सा तरीके से सोल्व करने की, तो देखो इस केस के अंदर क्या काम करो कि डायरेक्टली पूरी वैल्यू मत लो, इसको आप है ना जो एक रेंडमली कोई वैल्यू सेलेक्ट लो। मैं कैलकुलेशन के हिसाब से ये मान के चलता हूँ कि सपोज करो कि इनकी जो दोनों वस्तुएं हैं, जैसे कि ये तो हो गई पहली वस्तु और ये हो गई दूसरी वस्तु। ये पहली वस्तु की कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और ये वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। पहली वस्तु का अगर मैं मान लेता हूँ कि जैसे उसने 150 रुपये में बेची, दूसरी वस्तु भी इसने 150 रुपये में बेची। अब पहली वस्तु के ऊपर ये क्या काम कर रहा है 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है 150 रुपये, ये कितने की वैल्यू है, ये वैल्यू होगी 125 की। क्यों होगी, क्योंकि देखो ये क्या काम कर रहा है 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये हुई तो विक्रय मूल्य जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितने होगी 125 रुपये। तो 125 की वैल्यू कितनी है 150। तो इसी तरीके से अपने को कैलकुलेट करनी है 100 रुपये की वैल्यू, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये पे कैलकुलेट करेंगे अपन। 150 डिवाइड बाई में 125 इंटू 100, ये कितना हो गया देखो कैलकुलेट करते हैं। 25 से काट देते हैं, ये 2 बार कट गया और ये 5 बार कट गया, इसको काटते हैं 50 और ये कितना हो गया, सॉरी ये 4 बार कटा और ये 5 बार, और 25 से काटते हैं 4 बार और 5 बार, 5 से काटते हैं ये 30 बार, तो ये आ गया 120। अब इसी तरीके से दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर 25% की हानि हुई है, तो यानी कि ये जो 150 वैल्यू है ये वैल्यू कितने की है, ये वैल्यू है 75 की, यानी कि 75 की। तो अगर 75 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू भी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे 150 बटा 75 इंटू 100। अब इसको काट देते हैं, डायरेक्टली काट देते हैं 150 को 75 से 2 बार, तो यानी कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई 200 रुपये। देखो पहले की कॉस्ट प्राइस कितनी है 120 रुपये, दूसरे की कॉस्ट प्राइस कितनी है 200 रुपये, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस निकल करके आ रही है वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 320 रुपये। अगर इनकी बात करें सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस टोटल कितने निकल करके आ रही है, तो 150 प्लस में 300। अब देखो आपके पास में क्या है कॉस्ट प्राइस भी है सेलिंग प्राइस भी है, तो अब अपने को निकालना क्या है प्रॉफिट या लॉस, और किस में निकालना परसेंटेज में। तो देखो 320 रुपये की तो कॉस्ट प्राइस है और 300 रुपये सेलिंग प्राइस है, तो ओवरऑल इससे क्या हुआ हानि हुई। हानि कितने रुपए की हुई, हानि हुई 20 रुपये की हुई। कितने पर हानि हुई 320 पर हानि हुई। तो परसेंटेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो 20 बटा 320 इंटू 100 कैलकुलेट करते हैं। 0 से 0 गई, 2 से ये गया कितनी बार कट गया 16 बार कट गया। 100 में 16 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6.25% क्या हुई हानि हुई। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर एग्जाम के अंदर डायरेक्टली फॉर्मूला भूल जाते हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत क्या है। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है उसके अंदर सिंपल सा एक फंडा ध्यान रखना कि अगर कितनी भी वस्तुएं हैं, अगर मान लो कि 100 वस्तुएं हैं तो 100 वस्तुएं वो खरीदेगा, 100 वस्तुएं वो बेचेगा। तो इनको इक्वल करने के लिए मान लो कि अगर प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर तो प्रॉफिट को माइनस कर दो, और अगर उसे लॉस हो रहा है तो लॉस को ऐड कर दो, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे सपोज करो कि उसने 144 पेन बेचे, तो यानी कि 144 पेन उसने खरीदे भी होंगे, तो 144 का जो क्रय मूल्य है वो अपन बराबर करें 144 के विक्रय मूल्य के, तो ये बराबर तब होगा जब ये क्या बोल रहा है कि 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होती है तो उसे क्या काम करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो इसके अंदर प्लस करेंगे, क्या करेंगे, 6 पेनों का विक्रय मूल्य। अब देखो इधर की साइड ये विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो गया 150 पेनों का विक्रय मूल्य। और इधर की साइड कितना है, इधर की साइड है 144 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अगर मैं इनका अनुपात निकालना चाहूँ तो अनुपात कितना निकल जाएगा। देखो अनुपात निकालने के लिए सिंपल सा आप ये काम किया, 150 को उधर भेज दो और 144 को उधर भेज दो, तो ये तो हो गया 150 और ये हो गया 144। अब दोनों को अगर किसी वैल्यू से कट रही है तो उसे काट दो। देखो 2 से काट देते हैं, ये कितना 72 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। और किसी से कट रहा है 3 से कट जाएगा, ये 25 बार और ये 24 बार। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि हानि प्रतिशत क्या है। हानि प्रतिशत देखो 25, तो अगर उसका क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य, ये जो वैल्यू आती है ना, ये ध्यान रखना, ये हमेशा वैल्यू के अंदर, उसके अंदर प्रॉफिट के अंदर और लॉस के अंदर ये जो भी वैल्यू आएंगी ना, ये आएगी रेशो के अंदर। तो ये डिनोट करेगी बेसिकली क्रय मूल्य को और ये डिनोट करेंगी विक्रय मूल्य को। अब देखो इसका क्रय मूल्य कितना रुपए है, 25 रुपए, विक्रय मूल्य कितना 24 रुपए, तो इसे लाभ हुआ या हानि हुई, हानि हुई, कितने रुपए की हुई, 1 रुपए की, कितने पर हुई 25 पे। तो परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करना है तो क्या काम करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 को 25 से काट दो कितनी बार, 4 बार, तो 4% के आगे इसकी वैल्यू आ गई। तो इससे हानि कितने परसेंट हुई, 4%। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति x 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से y व्यक्ति को बेचता है और y उस वस्तु को 10% के लाभ से z को बेचता है, तो y ने किस मूल्य पर वस्तु z को बेची। देखो 3 व्यक्ति है, x, y और z। जो पहला व्यक्ति है उसने जो वस्तु है वो कितने रुपए की खरीदी, 100 रुपए की, इसने y को बेची कितने परसेंट पर, 10 रुपए, 10% हानि पर। तो 10% हानि यानी कि अगर 100 रुपए की वस्तु है तो 10% कितना हुआ, 10 रुपए, तो 10 रुपए इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो यानी कि इसने y को कितने रुपए में बेची, 90 रुपए में। अब ये y के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइजेस की क्रय मूल्य हो गया। अब y ने क्या किया, y ने 10% के लाभ पर z को बेच दिया, तो यानी कि इसने बेच दिया 10% के लाभ पर। अब देखो 90 का 10% कितना हुआ, 9 रुपए, 9 रुपए इसके अंदर ऐड कर देंगे 90 रुपए के अंदर, तो कितना हो जाएगा 99। तो 99 रुपए के अंदर y ने z को ये वस्तु बेच दी। अब क्या बोला कि y ने किस मूल्य पर z को वस्तु बेची, तो y ने z को कितने रुपए में बेची, 99 रुपए के अंदर, यानी कि 99। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपए है 10% बढ़ा करके अंकित करता है। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे ना, जो अंकित मूल्य वाले हैं, उनको मैं बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया करो आप अपना क्रय मूल्य, बीच में लिख दिया करो अंकित मूल्य और लास्ट में लिख दिया करो विक्रय मूल्य। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसका जो वास्तविक मूल्य था वो कितना था, 100 रुपए, यानी कि इसका क्रय मूल्य हो गया। ये अंकित कितना कर रहा है, 10% बढ़ा करके, 100 का 10% कितना हुआ, 10,
तो 10% बढ़ा करके अंकित कर रहा है, यानी कि ये कितना कर रहा है, 110 रुपये यहाँ पे इसने अंकित मूल्य दर्ज किया। अब क्या कह रहा है कि उस वस्तु पर 10% का कमीशन यानी कि छूट दे करके वह ग्राहक को बेचता है। देखो 110 रुपये का अंकित मूल्य है, उसके ऊपर वो 10% की छूट दे रहा है, तो यानी कि 10% इसका कितना हुआ, 11 रुपये। 11 रुपये की छूट दे रहा है, तो यानी कि 110 में से अगर 11 रुपये अपन घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 99 रुपये। तो यानी कि ये इसने ग्राहक को कितने रुपए के अंदर बेची, इसने बेची 99 रुपये के अंदर। अब ये क्या बोल रहा है, अच्छा कितने रुपए में बेची ये पूछ रहे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 99 रुपीज। देखो अगला क्वेश्चन है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ। देखो ये वही वाली बात आ गई, जैसे कि इधर की साइड तो क्रय मूल्य है और कितने वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। ये किसके बराबर है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो अगर इनका अनुपात निकालना है तो सीधा जो वैल्यू है इनको क्रॉस कर दो, यानी कि 16 और 20, यानी कि कितना आ गया ये सिंपल सा 4:5, ये क्या आ जाता है, इनका अनुपात आ जाता है। अभी क्या बोल रहा है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत। देखो क्रय मूल्य है 4 रुपये, विक्रय मूल्य है 5 रुपये, तो लाभ हुआ या हानि हुई, क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का, 1 का, कितने पर, 4 पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, यानी कि कितना आ जाएगा 25%। 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 12% की छूट के साथ 13,560 रुपये में एक मोबाइल सेट बेचा और 21.8% का लाभ लिया। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखो यहाँ पे अपन अपना वही तरीका, क्रय मूल्य लिखते हैं, उसके बाद में लिखते हैं अंकित मूल्य और उसके बाद में लिख देते हैं विक्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य अगर उसका 100 रुपये था और उसे बेचने पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 21.8 रुपये का, तो यानी कि इसका विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा, 121.8 रुपये। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि उसे कोई छूट नहीं दी जाती तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होता है, यानी कि अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसके अंदर जनरली लोग बाग क्या काम करते हैं, जैसे कि एक 21.8 वैल्यू हो गई, इसके अलावा एक बड़ा फिगर आ गया 13,560, तो इन तरह की जो चीज़ें हैं उनको देख करके लोग बाग इस क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। जबकि अगर इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो किस तरीके से सॉल्व करना है, देखो ये जो व्यापारी है, व्यापारी ने अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दी है, 12% की। तो यानी कि अगर इसकी वैल्यू x मान लेते हैं तो इसकी 12% की छूट देने के बाद में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 88/100, ये बराबर में किसकी हो जाएगी, 121.8। तो यानी कि यहाँ से अंकित की जो मूल्य है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो देखो इसे कैलकुलेट करते हैं, x बराबर में कितना हो जाएगा, 121.8, ये 100 उधर की साइड जा करके गुना हो जाएगा, बटे में यहाँ पे कितना है 88, ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी और एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। इसके अलावा देखते हैं और कौन कौन सी वैल्यू कट रही है। देखो 2 से काट देते हैं 4 बार और ये कितनी बार कट जाएगा, 6 और 109। इसके अलावा और कुछ वैल्यू वगैरह कट रही है, शायद कोई सी भी वैल्यू नहीं कट रही है। हाँ 2 से काट देते हैं, इससे काट देते हैं ये 5 बार और ये कितना कट जाएगा, 22। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 609 को 5 से तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 6 पंजे 30, नीचे कितना है 22। 22 का भाग देते हैं इसके अंदर, 22 एकम 22, यहाँ से कितना बचा गया 8 और 22 दिया 66, इसके बाद में कितना बच जाएगा, ये बच गया है 8 और 1 और 85। इसके बाद में कितना आ जाएगा, 22 5 110, 22 6 132, 22 7 154, 22 6 22 8 176, 138 पॉइंट कितना आ जाएगा 176, ये बच गया 9। फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा 4 22 4 88,
तो यानी कि 138.8, तो यानी कि इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना आ जाएगा 138.8, सॉरी 138.4। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर ये अंकित मूल्य पर ही भी इसको बेचता है तो इसे प्रॉफिट कितना होगा, क्रय मूल्य है इसका 100 रुपये, अंकित मूल्य है 138.4 रुपये, तो प्रॉफिट इससे सीधा सीधा कितना होगा 38.4 रुपये का। तो इसकी करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 38.4 रुपये। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है एक दुकानदार बेईमान है और इस दुकानदार ने क्या काम किया है, चलिए तो हम कहाँ थे, एक दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है परंतु 1 किलोग्राम की जगह पर 950 ग्राम तोलता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखो इसने क्या काम किया है, इसने ये किया है कि जो 1 किलोग्राम है यानी कि 1000 ग्राम है उसकी जगह पर ये कितने ग्राम का बाट यूज में ले रहा है, 950 ग्राम। तो यानी कि 950 ग्राम की तो इसकी क्या होगी, कोस्टिंग हो गई। और ये बेच कितना रहा है, ये बेच रहा है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के नाम पे बेच रहा है। तो यानी कि इसे जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 50 ग्राम का। 50 ग्राम कितने के पर हुआ है, 950 ग्राम के ऊपर। तो ये क्या काम कर रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करवा रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, 50/950 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 5 से इसके काट देते हैं 19 बार। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 19 एकम 19 और क्या बोल रहा है ये, एक मिनट ठीक है, हाँ 19×5 = 95, 5 पॉइंट और 5, 19×2 = 38, 2 12, 19×5 = 95, 19×6 = 114, यानी कि 5.26%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो कैलकुलेशंस अगर आपकी थोड़ी सी एक्यूरेट और थोड़ी सी फास्ट होगी ना तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे। मेरी कैलकुलेशन थोड़ा सा हो सकता है कि आपको स्लो लग रही हो और हकीकत में है भी, लेकिन हाँ ये है कि क्वेश्चन के कंसेप्ट मेरे को अच्छे से पता है तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं निकाल लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने के बाद में अर्जित लाभ वस्तु को 1492 में बेचने के बाद में हानि के बराबर का लाभ लागत मूल्य। देखो ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है कि 1754 रुपये के अंदर कोई वस्तु इसने बेची और इसके अलावा उसने वस्तु बेची 1492 के अंदर। यहाँ पर तो उसे हुई हानि, यहाँ पे हुआ उसको प्रॉफिट, लेकिन हानि और जो क्या नाम से यहाँ पे जो लाभ हुआ है वो और जो हानि हुई है वो दोनों की वैल्यू समान है। तो यानी कि मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मान लो कि वो वैल्यू x थी तो इसमें से x घटा देता हूँ और इसमें x जोड़ देता हूँ, तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे अगर इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, 1492 को इधर की साइड ले आते हैं, माइनस कर देते हैं, तो यानी कि 1754 माइनस 1492 बराबर में ये x उधर की साइड जा करके प्लस का हो जाएगा और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यानी कि ये देखो इनको माइनस करते हैं, 4 में से 2 गए तो 2 और 5 में से 9 गए तो 6 हो जाएगा। इधर के साइड से इसने एक बोरो ले लिया है तो यहाँ पे बच गया 6, 6 में से 4 गया तो 2 बराबर में 2x। यानी कि x की जो वैल्यू है 2 का इसमें भाग दे देते हैं तो 131, ये आ गई x की वैल्यू। तो इसने क्या पूछा है, अच्छा इसने ये पूछा है कि उसका लागत मूल्य क्या होगा। देखो ये इसे चाहे आप लाभ कह लो या हानि कह लो, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो चाहे इधर की साइड इसको वैल्यू को रख दो, चाहे इधर की साइड जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। तो अगर इधर की साइड अगर मैं इस वैल्यू को रखता हूँ 1492 में 131 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये आ जाता है 3, ये आ जाता है 12, हासिल की 1, 6 और 1। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।